2 साल पहले जब मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी, मैंने अपना सारा एनर्जी, मैंने अपना सारा फोकस एक फालतू से गेम में लगाया था। और मैं सोचता था अगर मैं इसको जीत गया, अगर मैं हर एक मैच अच्छे से खेलूंगा तो एक दिन मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनूंगा और मैं सबका गांव में सबका मुंह बंद कर दूंगा। और वहीं पे मेरा स्किन जो था वो बहुत ही डल था। आई वॉज लुकिंग अगली, ना मेरे पास अच्छा हेयर कट था, हाइट मेरा छोटा सा था, मान लो 3 फुट का था मैं, और मैं बहुत ही अगली लगता था। और उस टाइम पे मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, ना मेरे को किसी ने आइडिया दिया। लेकिन आज जब मैं उस चीज़ को रियलाइज करता हूँ तो मुझे बहुत ही रिग्रेट होता है। लेकिन आज मैं तुम सबको एक ऐसा गाइड देने जा रहा हूँ, बेसिकली टीनेजर्स जो मेरे एज के थे उन लोग को मैं गाइड देने जा रहा हूँ कि कैसे इस समर के वेकेशन में तुम बहुत ही अच्छा दिख सकते हो, साथ ही साथ तुम बहुत ही अट्रैक्टिव भी बन सकते हो। और जब तुम स्कूल जाओगे तुम लंबे हो जाओगे, तुम अच्छे दिखोगे, तुम्हारे पास थोड़ा मसल भी आएगा एंड प्लस तुम बहुत ही हैंडसम भी लग सकते हो। तो बिना इस टाइम को गवाते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, तुम इस समर वेकेशन में फ्रूट्स और पानी पीना बहुत ही ज्यादा कर दो, बिकॉज अगर इस गर्मी में, जो कि इस 2026 पे तो एलिनो इफेक्ट आया है, और इस एलिनो इफेक्ट में तुम अपने स्किन को बहुत ही डल कर सकते हो। मान लो कि एलिनो इफेक्ट पहले तुम्हारा आता था, मान लो 50 डिग्री होता था दिल्ली में, या फिर तुम कहीं पर भी रहते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 50 डिग्री होता है तो एलिनो इफेक्ट से वो तुम्हारा बढ़ जाएगा 60 तक या फिर 55 तक, और ज्यादा और गर्मी हो सकती है, जिससे कि तुम्हारा पानी बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारी जो एयर है, क्लाइमेट है, वो बहुत ही गर्म रहने लगेगी। और उससे होगा क्या कि तुम्हारा जो स्किन है, जो तो तुम्हारा जितना भी ये सब है, तुम्हारा बहुत ही डल लगने लगेगा, और साथ ही साथ तुम बहुत ही अगली लगोगे, तुम्हारे पास पिंपल आ सकता है, और प्लस तुम बहुत ही गंदे दिख सकते हो। लेकिन उस टाइम पे अगर तुम पानी पियोगे, तुम पानी पीने की वजह से तुम्हारा हाइड्रेशन रहेगा और साथ ही साथ तुम्हारा स्किन ग्लोइंग करेगा। लेकिन इसी साथ तुम्हें ये नहीं भूलना है कि तुम्हें फल फूल भी खाते रहना है, बिकॉज उसके अंदर होता है विटामिन और बहुत सारे मिनरल, जो कि तुम्हारे स्किन को या फिर तुम्हारे कोलेजन को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन उसी के साथ साथ, लेकिन अगर तुम दूसरी चीज करोगे, लेकिन अगर तुम ये फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम बहुत ही हेल्दी लोगे, तुम्हारा स्किन ग्लोइंग करेगा जब तुम स्कूल के टाइम में जाओगे। तो इन साथ साथ अगर तुम इसके साथ एक स्किन केयर भी करते हो, जो कि एक फेस वॉश, सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइजर है, तो तुम और भी अट्रैक्टिव बन सकते हो। मान लो अगर तुम सोचो ये सब खा के और अट्रैक्टिव दिख ही रहे थे, गोरे चिट्टे दिख रहे थे, कोलाजिन आ रहा था, लेकिन सोचो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा फुंसी वगैरह होता है ना, जैसे मेरा ये टीनेज पे, ये मैं सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाता इसलिए। लेकिन अगर तुम सोचो सनस्क्रीन लगाना शुरू करोगे, फेस वॉश लगाना शुरू करोगे, मॉइस्चराइजर करोगे, तुम और भी अच्छा ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। अगर तुम ये चीज करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तब तुम स्कूल जाओगे, तुम एक कोरियन बंदे बन जाओगे। तुम एक ट्रस्ट करो भाई, जो मेरे स्कूल में, और पता है स्किन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तुम्हारे स्किन या फिर तुम्हारे लुक्स को देखने में। बिकॉज ये मेरा दोस्त था जिसके पास बहुत ही अच्छी स्किन थी विदाउट एनी थिंग, लेकिन वहीं पे मैं हूँ जो बहुत ही गंदा दिखता था उस टाइम पे। मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया और मैं बहुत ही चुत दिखता था, जिसकी वजह से मेरा जो स्किन था, कोलेजन था, वो बहुत ही गंदा था, और इसको लोग ज्यादा अट्रैक्टिव समझते थे और मेरे को बहुत ही अगली समझते थे। हालांकि मेरा फेस कुछ इस तरह का, लेकिन पिंपल और बैड हेयर कट की वजह से मेरा कुछ इस तरह का दिखता था, बिकॉज आई वॉज अनग्रूम एट दैट टाइम। ना मैं फल खाता था, मैं पानी पीता, ना मैं कुछ करता था, उधर बस मैं गेम खेलता था और कुछ नहीं। और यहीं पे ये फल फूल जितनी भी सब चीजें सब खाता था, और ये बंदा बहुत ही रिच था, इसके वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर तुम मेरे को देखोगे, बहुत ही बकवास सा दिख रहा हूँ भाई मैं। तो उस टाइम पे अगर मेरे को कोई गाइड देता या फिर मुझे बोलता कि पानी पी, स्किन केयर कर, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई वुड ऑल्सो लुक वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन वहीं पे मैं चुप था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। इसके बाद हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर तुम इस समर वेकेशन में बस तुम गेम खेलते रहोगे और बकवासी चीजें करोगे, जो कि मैं पहले करता था, तो ट्रस्ट में अंदर से इससे तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा और रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम उस टाइम पे, अगर तुम घर पे पुशअप, पुलअप, स्क्वाट करने लग जाते हो, या फिर कोई भी कैलिस्थेनिक स्किल्स या फिर जिम जाते हो, तुम एक मसल्स पुट ऑन करते हो, जिससे कि तुम्हारा होता क्या है कि जो तुम्हारा फैट है वो कन्वर्ट होता है मसल पे, और मसल आएगा, तुम बहुत ही चैट लगोगे। और अगर तुम उस चीज को करोगे, तुम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखोगे। अगर तुम मसल्स को पुट ऑन करते हो, ना ही तुम्हारा सिर्फ ये फैट बर्न होता है, लेकिन तुम्हारे पास मसल भी बिल्ड होता है,
जिससे कि तुम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हो, साथ ही साथ तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो। मान लो तुम मैस्कुलिन दिखते हो, मैस्कुलिन की तरफ जाते हो, ना कि फीमेल वर्जन की तरफ, जो कि ना कि बकवास सा स्किनी फैट की तरफ। अगर तुम ये इस तरह का दिखते हो लेकिन तुम इस तरह का जाना चाहते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम जिम जाओ और एक्सरसाइज करो। और उस टाइम पे तुम्हारे समर वेकेशन में ना ही तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है ना ही कुछ, तो तुम स्कूल जिम के साथ साथ तुम एक स्पोर्ट्स भी खेलना शुरू करो। या फिर अगर तुम ये सब नहीं कर सकते, ये सब बकवास है, मान लो तुम एक्सरसाइज वगैरह को तुम बकवास मानते हो, ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन तुम स्पोर्ट्स खेलो। अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स खेलने का टाइम है जहाँ तुम्हारे दोस्त आते हैं, तुम अच्छी बातचीत कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, तुम गेम के ऊपर और जान सकते हो। और जब तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा सोशल स्किल भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जब तुम ये स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम्हारा बॉडी फैट लूज होता है, तुम अट्रैक्टिव बनते हो, और साथ ही साथ तुम्हारा मसल भी आ सकता है अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो जहाँ स्प्रिंटिंग जैसी चीज हो। मान लो अगर वहाँ तुम बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब स्पोर्ट्स खेलने शुरू करती है समर वेकेशन में, तुम बहुत ही अट्रैक्टिव बन सकते हो। और साथ ही साथ तुम अपने, जब तुम स्कूल में जाओगे, तुम अट्रैक्टिव बन सकते हो। और जब तुम स्प्रिंटिंग वगैरह करते हो, तुम्हारी हाइट में भी बहुत ही स्पोर्ट आ जाता है। जब तुम ये सब करते हो तो जब तुम टॉल बन सकते हो, हैंडसम बन सकते हो, स्किन केयर करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे क्लास में तुम सबसे अट्रैक्टिव बन सकते हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा तुम कर कैसे रहे हो। तो यही एक चीज है। इसके बाद आता है तुम्हारा डाइट। अगर तुम एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट्स खेलते हो और तुम्हारा प्रोटीन इंटेक मान लो 30 ग्राम है, तुम मान लो तुम और अगली बन सकते हो। जैसे ये था तो और भी अगली, पता नहीं, इमेजिन करो कितना अगली हो सकता है। तुम और भी गांडू दिख सकते हो, तुम बहुत ही अट्रैक्टिव दिख सकते हो अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक और डाइट अच्छा नहीं है तो मान लो या ना मानो, जब तुम स्कूल जाते थे, तुम्हारे पास मान लो तुम अंडे वगैरह, चिकन वगैरह अगर तुम स्कूल में भी लेके जाते थे, तो तुम्हारे हो सकता है तुम दोस्त खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। लेकिन इस टाइम तुम घर पे हो और घर पे तुम अकेले खा सकते हो। तो उस टाइम पे तुम घर पे रहो, तुम आराम से खाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ और तुम बहुत ही अच्छे दिख सकते हो। जब तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा, तुम बहुत ही अच्छे दिख सकते हो, तुम मैस्कुलिन बन सकते हो, मसल्स आएगा। और जब तुम्हारा ये जो जिम करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, तुम्हारा मसल्स ब्रेक होता है, मान लो तुम्हारी हड्डियां भी टूटती है, तो उस टाइम पे जब तुम अच्छा खाना खाओगे, अपने आप को फीड दोगे, तो तुम्हारा उस प्रोटीन इंटेक की वजह से जितना भी फाइबर, प्रोटीन, कार्ब, जितनी भी सब चीज़ है अंदर जाएगी, रिपेयर करेगा और तुम टॉल, चौड़ा बन सकते हो और तुम बहुत ही अट्रैक्टिव दिख सकते हो जब तुम अच्छा डाइट लेना शुरू करोगे। और इस समर पे तुम अंडे, चिकन, ये सब खाना बहुत ही स्टार्ट कर दो। इसके बाद आती है तुम्हारी स्लीप। अब स्लीप इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि तुम जितनी भी ये सब मैंने चीज बताई है, ये सब तुमने कर लिया, लेकिन अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हो, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। बिकॉज ये जो चारों चीज मैंने जितनी भी बताई है, ये सब स्लीप के रिलेटेड है। बिकॉज तुम्हारा मसल्स वगैरह जितनी भी ये सब चीज है, ये तुम्हारे स्लीप में हेल्प करती है। क्योंकि अगर तुम जितना भी खाना खा रहे हो, ये सब तुम्हारे दिन में नहीं होता, लेकिन ये रात को होता है। जब तुम अच्छी नींद रहते हो, तब जाके तुम्हारा जितना भी ये प्रोटीन इंटेक, जितना भी ये सब रात को हिट करता है, और तब जाके तुम चौड़े बनते हो। नहीं तो तुम अगर स्लीप अच्छा ले रहे हो तो तुम्हें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मान लो अगर तुम मजदूरी कर रहे हो, ऐसा होगा, मजदूर जैसा शरीर बनेगा तुम्हारा और तुम और अगली बन सकते हो। और इसलिए तुम्हें मजदूर जैसा शरीर नहीं बनाना है, लेकिन तुम्हें चैट बनना है, अच्छा दिखना है, तो तुम्हें स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा कॉर्टिसोल लो रहेगा, तुम अच्छे दिख सकते हो, यू विल हैव अ ग्लोइंग स्किन, और तुम्हारा कोलेजन और भी इंप्रूव होगा। तुम जितना अट्रैक्टिव सोच सकते हो, उतना तुम बन सकते हो। और अगर तुम ये सब चीज को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय इन योर क्लास। या फिर जब तुम स्कूल टाइम में जाओगे, तुम्हारे से अच्छा कोई दिखेगा ही नहीं। इतना मैं भरोसा देके दे रहा हूँ। तुम्हारी हो सकती है 1-2 महीने की छुट्टी हो, 1-2 महीने में ये सब करना शुरू करो, और तब जाके तुम बहुत ही अच्छे दिख सकते हो। यू विल हैव द ग्लोइंग स्किन, एवरीथिंग जितनी मैंने चीज बताई है, ये सब तुम्हें बहुत ही रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देगी। और अगर तुम ये फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम एक चैट बन के निकलोगे। एंड दैट्स द ओनली थिंग। ये सिर्फ तुम्हें समर वेकेशन में नहीं करना है, लेकिन ट्राई करना है कि तुम्हें आफ्टर समर वेकेशन में भी तुम कुछ बन के निकलो। इसलिए तुम ये सब सारी चीजें आफ्टर समर के बाद भी करो और हमेशा करो। लाइफ टाइम फॉलो करोगे तो तुम और भी अच्छे बन सकते हो। एंड दैट्स द ओनली थिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी अगर तुम लुक्स के इंटरेस्टेड हो, कोई चेकआउट माय डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक दिया हुआ है, जहाँ तुम मेरे को ज्वाइन करो। आई विल हेल्प यू गाइस टू इंप्रूव योर लुक्स। तब तक के लिए बाय बाय। बोझ मत बनो।